नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोनेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इलेक्ट्रिकल कोरोना क्या होता है और ट्रांसमिशन लाइन से हमिंग की आवाज़ क्यों आती है। तो दोस्तों अब बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ें आपको कंप्लीट करने वाला हूं। तो दोस्तों जब तक अगर आपने हमारा इलेक्ट्रोनेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ट्रांसमिशन लाइन से हमिंग की आवाज़ क्यों आती है, ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसमिशन लाइन से हमिंग की आवाज़ हमेशा क्यों आती है। और ये वीडियो देखने के बाद में एक चीज़ और आपकी क्लियर होने वाली है कि इलेक्ट्रिकल लाइन से इलेक्ट्रिकल कोरोना क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिकल कोरोना क्या होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे ये हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। और इस ट्रांसमिशन लाइन के चारों तरफ जैसे कि हम इस ट्रांसमिशन लाइन में प्राइमरी साइड से यानी कि प्राथमिक साइड से इस तरफ दूसरे शहर के अंदर कोई भी विद्युत का आगमन करते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन से ए शहर से हम बी शहर की तरफ विद्युत को भेजते हैं, तो उस भेजते समय यानी कि इस ट्रांसमिशन लाइन के नीचे की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें आवाज़ आती है, हमिंग की एक आवाज़ सुनाई देती है, हमिंग साउंड एक सुनाई देता है। वो क्यों सुनाई देता है, लेकिन और ये जो ट्रांसमिशन लाइन आप देख रहे हो ये रात के समय चमकता है। दिन में तो खैर सूरज की रोशनी के कारण हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप देखेंगे रात के समय ज़्यादातर ये यहाँ पे ये चमकदार दिखाई देता है। ये क्यों चमकदार दिखाई देता है, ये वीडियो को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, कोरोना शोर ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उसके अंदर कोरोना शोर यानी कि जो हमिंग की आवाज़ आती है वो क्यों आती है। देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा सबसे आम शोर है ये, जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके नीचे हम हमेशा हमिंग की ही आवाज़ आती है। आप देखेंगे ये हमेशा एक जनरल इफ़ेक्ट है कि आप ट्रांसमिशन लाइन के नीचे कहीं पे भी खड़े रहेंगे तो आपको ये हमिंग की आवाज़ वहाँ पे सुनाई ज़रूर देगी। ये एक जनरल साउंड है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके चारों तरफ, अब जो ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। जैसे हम इसके अंदर विद्युत धारा सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब वो जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने के बाद में वो हवा के साथ में इधर उधर फैलते हैं, उस समय उनके टूटने की आवाज़ हमें सुनाई देती है, जिसे हम हमिंग नॉइस या कोरोना इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि हमिंग की आवाज़ ट्रांसमिशन लाइन से क्यों आती है। यानी कि ट्रांसमिशन लाइन के चारों तरफ हवा में जो आवेश, जो चार्ज हमारा हवा में फैलता है, या ट्रांसमिशन लाइन के चारों तरफ जो चार्ज सर्कुलेट होता है, उस चार्ज जब हवा के संपर्क में आता है तो वो टूटता है, टूटने की आवाज़ आती है, उसे हम हमिंग नॉइस कहते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे चालक के चारों तरफ जो हवा आवेशित हो जाती है उसके कारण हमें एक हमिंग नॉइस सुनाई देती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो हमिंग की नॉइस तो आती है लेकिन उसमें एक चमक भी उत्पन्न होती है, यानी कि उसके अंदर एक चमक भी उत्पन्न होती है। वो क्यों होती है, वो कोरोना प्रभाव के कारण, इलेक्ट्रिकल कोरोना इफ़ेक्ट के कारण ही होती है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमिंग के साथ साथ वहाँ पे एक चमक भी उत्पन्न होती है या चमकदार लाइट उत्पन्न होती है। इसे ही हम, ये जो चमक उत्पन्न होती है इसको ही हम कोरोना इफ़ेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जो ये ट्रांसमिशन लाइन है इसके चारों तरफ जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो इसमें एक नॉइस उत्पन्न होती है। नॉइस उत्पन्न होने के साथ साथ इसमें एक चमक भी यानी कि ग्लर, ये चमक या प्रकाश इसके अंदर उत्पन्न होता है। ये जो प्रकाश हमें देखने को मिलता है ये कोरोना रिंग के ऊपर हमें देखने को
मिलता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो इफ़ेक्ट है ये कोरोना इफ़ेक्ट कहलाता है। अब बता दोस्तों, ये जो ट्रांसमिशन लाइन हो गई हमारी, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, आप देखेंगे इसके चारों तरफ ये रिंग क्यों लगाई जाती है। ये देखेंगे आप, ये ट्रांसमिशन लाइन की मैंने इसमें काफ़ी फ़ोटो इसमें देने की कोशिश की है, तो आप देखेंगे इसमें ये रिंग क्यों लगाई जाती है। ट्रांसमिशन लाइन में जो रिंग यूज़ की जाती है वो क्यों यूज़ की जाती है, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने चाहता हूँ कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर कोरोना इफ़ेक्ट जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उसको कम करने के लिए इस रिंग का यूज़ किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है हमारी एक शहर से दूसरे शहर में जो विद्युत का ट्रांसफ़र करते हैं हम, तो आप देखेंगे जो वहाँ पे दूसरे शहर में हम वोल्टेज जो है वो बढ़ के मिलता है। यानी कि यहाँ से जो हम वोल्टेज को इधर भेजेंगे तो इधर वोल्टेज जो है वो हमें बढ़ कर के मिलेगा। वो क्यों मिलता है दोस्तों, वो मिलता है कोरोना प्रभाव के कारण। दोस्तों ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यह चार्जिंग कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को बढ़ाता है। यानी कि जो हमारा कोरोना प्रभाव है वो ट्रांसमिशन लाइन के दूसरी छोर जो वोल्टेज होते हैं उसको वो बढ़ा देता है। यानी कि जो दूसरी तरफ ट्रांसमिशन वोल्टेज है उसको ये बढ़ा देता है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए हमें सिस्टम के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये कोरोना रिंग लगाई जाती है। यानी कि अगर हम बात करें कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि ये कोरोना रिंग क्या होता है, कोरोना रिंग क्यों लगाते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोरोना रिंग का उपयोग है कि कोरोना इफ़ेक्ट को कम किया जा सके, कोरोना इफ़ेक्ट को कम किया जा सके। इसकी जो हमिंग है, नॉइस है, उसको कम किया जा सके। इसमें जो होने वाली लॉसेस हैं उसको कम किया जा सके। इसलिए हम ट्रांसमिशन लाइन में ये कोरोना रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आज सीखा है कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आवाज़ क्यों आती है। तो क्यों आती है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर, इसके चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाते हैं। हवा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इस कंडक्टर के संपर्क में आने से वो आवेशित हो जाते हैं। उन्हीं आवेशित जब वापस हवा के साथ संपर्क में आते हैं तो वो टूटते हैं और वो टूटने की आवाज़ जो होती है वो हमिंग नॉइस वो हमें सुनाई देती है। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन के नीचे हमें हमिंग की नॉइस या ऐसे नॉइस जो आती है वो इसी कारण से आती है। तो दोस्तों रिंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीख लिया है कोरोना प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कोरोना प्रभाव क्या होता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।